बाबा रामदेव अपनी विवादित टिप्पणियों से अक्सर चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। कभी वो किसी बयान को लेकर विवादों में आ जाते हैं तो कभी किसी। ऐसे में बीते दिनों उनके द्वारा हमदर्द कंपनी के पेय रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहकर संबोधित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां बाबा रामदेव और हमदर्द के प्रतिष्ठित ब्रांड रूह अफ़ज़ा के बीच उठे इस विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सख्त प्रतिक्रिया आई है, जिसमें अदालत ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि वो किसी के वश में नहीं है। ऐसे में रूह अफ़ज़ा पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट से और अवमानना की संभावना से इस प्रकरण को और भी गंभीर बना दिया है, जिसमें अब बाबा बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पतंजलि आयुर्वेदिक एक स्वदेशी आयुर्वेदिक ब्रांड है, जिसके संस्थापक बाबा रामदेव भारत में आयुर्वेद के प्रचार में सबसे बड़ा नाम है। लेकिन बाबा का नाम जितना बड़ा है उतने ही उनके साथ विवाद भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो एक बार फिर विवादों में तब आए जब बाबा रामदेव ने हाल ही में अपना एक शरबत लॉन्च किया। शरबत लॉन्च करने के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि पतंजलि के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी लाभदायक हैं। इसके साथ ही उन्होंने शरबत बनाने वाली अन्य कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कंपनी शरबत तो बनाती है, लेकिन उस पैसे से वो मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। वो ठीक है, उनका मजहब है। ऐसे में उनके इस बयान से वो फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए, जहां जब ये बात अदालत तक पहुंची तो अदालत ने बाबा रामदेव के दावों को लेकर उन्हें जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने बाबा रामदेव की टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना मानते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अमित बंसल की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि बाबा रामदेव अदालत के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे और अपनी ही दुनिया में जीते हैं। कोर्ट ने उन्हें बीते दिनों 22 अप्रैल को ही हमदर्द के उत्पादों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक और वीडियो साझा किया जो न्यायालय के अनुसार पहले दिए गए आदेश की अवहेलना थी। वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आगे का समय दे दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने सुनवाई के दौरान ये बयान हमदर्द की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की दलील के बाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमदर्द की अपील। बाबा रामदेव के बयान से उनके ब्रांड की छवि को गहरी क्षति पहुंची है। उन्होंने इस बयान को हेट स्पीच करार देते हुए कहा कि इससे न केवल व्यापारिक नुकसान हुआ बल्कि धार्मिक आधार पर भेदभाव और सामाजिक द्वेष भी बढ़ा। हालांकि रामदेव के वकील का तर्क था कि उन्होंने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि संदर्भ इतना स्पष्ट था कि दर्शक आसानी से समझ सकते थे कि टिप्पणी किस ब्रांड पर की गई। ऐसे में अब ये जान लेते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और कहां से शुरू हुआ। दरअसल विवाद की पृष्ठभूमि 25 अप्रैल को बाबा रामदेव ने पतंजलि के नए गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहकर संबोधित किया। उनका आरोप था कि इस पेय से होने वाले मुनाफे का उपयोग मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में किया जाता है और इस प्रकार उन्होंने इसे लव जिहाद जैसी अवधारणा से जोड़ दिया। इस कड़ी में फिर उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिदें बनेंगी, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। जैसे लव जिहाद वो जिहाद चल रहा है, ऐसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। आपको शरबत जिहाद से बचना है। ऐसे में ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, उसके तुरंत बाद ही आलोचना की लहर दौड़ गई। लोगों ने बाबा के इस बयान के बाद उनको जमकर घेरना शुरू कर दिया। वहीं इस पर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया, जो रूह अफ़ज़ा का निर्माण करता है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर कर दी, जिसमें हमदर्द का तर्क था कि बाबा रामदेव की ये टिप्पणी न केवल उनके ब्रांड की छवि को धूमिल करती है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचता है। बहरहाल बाबा रामदेव की इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। वहीं बाबा रामदेव की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब गर्मी का सितम देश में खूब पड़ रहा है। ऐसे में शरबत को लेकर विवाद आम जनों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। खैर, इस शरबत जिहाद वाले बयान पर बाबा रामदेव के खिलाफ आगे क्या एक्शन होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।